हाय एवरीवन। आज तक हमने जो भी सेंटेंस पढ़े हैं वो सब थे आपके एक्टिव। कौन से सेंटेंस थे? एक्टिव। ठीक है। लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें क्या है कि आज जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो हमारे होंगे पैसिव। कैसे होंगे? पैसिव। अच्छा, आपने पैसिव जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा सबसे बहुत बेहतरीन तरीका होने वाला है। ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है। आपको लगेगा कि हाँ, कि पैसिव इतना आसान है। जब अभी तक आपने जो देखा होगा, जो भी मेथड पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लैंग्वेज के जो पैसिव होते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है। देखिए, क्या होता है पैसिव में। पैसिव जो होता है, सेंटेंस की पहचान कैसे होती है कि ये हमारा पैसिव है, कैसे आपको पता लगेगा? देखिए, पैसिव सेंटेंस में आपका डूअर अनअवेलेबल होगा। डूअर होगा ही नहीं, काम करने वाला होगा नहीं। ऐसे सेंटेंस जिसमें काम करने वाला नहीं हो। ठीक है। और आपका काम हो रहा होगा, आपका जो वर्क है वो जरूर होगा उस काम में। आपका काम होगा और काम करने वाला नहीं होगा। ये तो जिसमें डूअर नहीं हो, ठीक है, और हमारा काम होना चाहिए, वो होते हैं आपके कौन से सेंटेंस? पैसिव सेंटेंस। अगर मैं कहूं कि व्हेन योर वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन डूअर, व्हेन योर वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन डूअर, आपका काम करने वाले से ज्यादा जरूरी है काम आपका होना, वही आपके सेंटेंस पैसिव होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए आखिर होते कैसे हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मैं क्लास पढ़ाता हूं। मैं क्लास पढ़ाता हूं। ठीक है। मैं क्लास पढ़ाता हूँ। ये एक हिंदी में सेंटेंस जस्ट सपोज करिए, मैं क्लास पढ़ाता हूँ। अच्छा, यहाँ जो पढ़ाने का काम है ये कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं डूअर हो गया। अच्छा, सेंटेंस में डूअर प्रेजेंट है, इट मींस ये आपका एक्टिव हुआ, जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव में बोलूं कि क्लास पढ़ाई जाती है, मैंने बोल दिया क्लास पढ़ाई जाती है। अब डजंट मैटर कि मैं पढ़ा रहा हूं कि कोई और पढ़ा रहा है, लेकिन काम हमारा जरूर है इसमें। जो पढ़ाने का काम है, जो क्लास को पढ़ाने का काम है, वो हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें डूअर प्रेजेंट ना हो, आपका काम हो, व्हेन योर वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन डूअर, वही आपके सेंटेंस कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं। वो सेंटेंस आपके कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं। ठीक है। वो सेंटेंस आपके कैसे होते हैं? पैसिव। चलिए, इनका एक रूल है, बेसिक सा रूल है, एक नियम है, उसको हमें फॉलो करना है। नियम क्या है? नियम आपका क्या कहता है? एक स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपका एक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इसमें आपका वर्क आएगा। क्या आएगा? वर्क। क्या आएगा? वर्क। उसके बाद आपकी आएगी बी। क्या आएगी? बी। ठीक है। देन हमें लगाना है आपका एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और पूरा आपका पैसिव क्लियर हो जाएगा। पूरा पैसिव ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट। ठीक। ये आपका पूरा पैसिव क्लियर हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। देखिए, क्या होता है इसमें। आपका जो काम है सबसे पहले वो होगा कि आखिर हमारा काम किस पर हो रहा है वो। उसके बाद आपकी बी फॉर्म आएगी, देन की एक्शन की थर्ड फॉर्म। बस इसको फॉलो करिए, ऐसे एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है। देखिए आखिर है क्या। एक सबसे पहले हम नजर डालेंगे किस पर? सबसे पहले हम नजर डालेंगे आपकी बी पर कि आखिर ये है क्या। बेसिकली बी की फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली बी की फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट की फॉर्म इसकी होती है इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। ये भी इसकी प्रेजेंट की फॉर्म है। ठीक है। पास्ट की जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है वॉज एंड वर। क्या होती है? वॉज एंड वर। ठीक है। बाकी ये खुद रहता है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, बीन। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड फॉर्म, और ये आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिएगा इनका यूज कैसे किया जाता है। एक्शन आपका क्या है? एक्शन थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस के जरिए हम देखते हैं आखिर है क्या। इससे पहले, सेंटेंस में जाने से पहले, मैं आपको कुछ टाइम वर्ड्स का बताऊंगा कि एक्टिव में क्या लगता है, पैसिव में हमारा क्या लगेगा। बी का होना बहुत जरूरी है, विदाउट बी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। बी का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में। देखिए,
पहले मैं बात करता हूँ आपकी एक्टिव में इज एम आर आया है, इज एम आर आया है मान लीजिए, ठीक है, और प्लस उसमें आई एन जी आया है, ये एक्टिव की बात है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्टिव, ये आपका एक्टिव हो गया, ठीक है। और ये आपका पैसिव के टाइम वर्ड हो गया। आखिर हमारे पैसिव में लगता क्या है वो देखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आराम से आएगा समझ में। इज एम आर आया है और इसका सेंटेंस हमें पैसिव में बनाना है, तो इज एम आर तो आएगा ही, इज एम आर तो आना ही है, लेकिन वहां आईएनजी जो फॉर्म आ रही थी यहाँ हमें बीइंग में कन्वर्ट करनी होगी, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, बी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एज इट इज आपका वॉज एंड वर होगा, वॉज एंड वर, और इसके साथ भी आपकी आईएनजी आई है। एज इट इज आपका वॉज एंड वर यहां भी होगा, वॉज एंड वर यहां भी होगा, और यहां भी आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी शो हो रही है, ऐसे ही पैसिव में हमें कंटिन्यूटी शो करनी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका विल आ गया है, विल आ गया, यहाँ पर विल तो आएगा ही आएगा, साथ में बी का होना बहुत जरूरी है। जस्ट सपोज हमारे पास डू एंड डज हैं, जस्ट सपोज डू एंड डज हैं, डू डज वाले जो सेंटेंस टाइम वर्ड्स हैं ये आपके बी में कन्वर्ट होते हैं, इज एम आर में। किस में कन्वर्ट होंगे, इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज हमारे पास यहाँ डिड है, क्या है, डिड, डिड आपकी कन्वर्ट होगी वॉज एंड वर में। पूरा पैसिव बी पर ही डिपेंड है, ये समझिए पैसिव। अच्छा, वॉज एंड वर तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हमारा आईएनजी था, यहाँ भी हमें आईएनजी शो करना होगा। ये हमारा डिड है, तो यहाँ हमारा वॉज एंड वर होगा, ठीक है। जस्ट सपोज हमारे यहाँ हैज और हैव आ गया है, हैज एंड हैव, कोई बात नहीं है, हैज एंड हैव यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन उसके साथ बी जरूर होगा, तो बीन आ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट सपोज आपको मान लीजिए यहाँ पर आपका कैन आ गया, ठीक है, तो कैन यहां भी होगा, लेकिन कैन के साथ बी भी होगा। कुड है तो बी, कोई भी टाइम वर्ड है, कोई भी टाइम वर्ड, उसके साथ बी का होना बहुत जरूरी है, बी का होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, वैसे आप स्क्रीनशॉट ही ज्यादा जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कई सारे हैं ऐसे, ये तो एक जस्ट सपोज मैंने एक रिवीजन टाइप में, रिवीजन तो नहीं कह सकते लेकिन मैंने बता दिया है कि ऐसे होता है एक, ठीक है। ये चार्ट है, देख सकते हैं, ठीक। अब सेंटेंस के बारे में देखिए, आखिर सेंटेंस कैसे आते हैं, इसमें भी फॉर्मेट होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो कि मैंने टाइम वर्ड्स लिखवाए थे। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करता हूँ, कंटिन्यू आईएनजी वाले सेंटेंस की बात करता हूँ, आईएनजी मैंने बोल दिया कि मुझे इनवाइट किया जा रहा है, मुझे इनवाइट किया जा रहा है, मैं वो दोबारा लिख देता हूं, वर्क, बी और डन। मुझे इनवाइट किया जा रहा है, मेरा सेंटेंस ही है, तो यहाँ पर काम किस पर हो रहा है, मुझ पर हो रहा है, काम किस पर हो रहा है, मुझ पर हो रहा है, और डजंट मैटर मुझे इनवाइट कौन कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोल रहा हूँ, मुझे किया जा रहा है। तो जो पहला सबसे पहले वर्क आएगा, काम किस पर हो रहा है, मुझ पर हो रहा है, इट मीन्स आपका आई। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है तो इसके साथ एम आएगा। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, कंटिन्यूस की बात हो गई, एम आ गया, आईएनजी भी आ रही है, तो इज एम आर तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, बीइंग, क्या आएगा, बीइंग, ठीक है। हाँ, तो आई एम बीइंग, तो आपका बी भी आ गया और आपका वर्क भी आ गया, ठीक है। ऐसा ही आपका डन, मुझे इनवाइट, मतलब इनवाइट की थर्ड फॉर्म आनी है, दैट इज इनवाइटेड, बन गया आई एम बीइंग, मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड। मैं डूअर भी चेंज कर सकता हूं, मैंने मैंने तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो तुम्हें की यू, यू के अकॉर्डिंग आपका आर आएगा, ये तो आप बिगनिंग क्लासेस से देख, ठीक है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड। अब जैसे मैंने बोल दिया कि उसे डांटा जा रहा है, डांटने का काम लग रहा है, डांटने का काम हो रहा है, ठीक है। तो काम किस पर हो रहा है, उस पर हो रहा है, तो मतलब ही या शी, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं ही लूंगा, तो उसे डांटा जा रहा है, तो ही के साथ इज आएगा प्लस बीइंग आएगा, काम हमारा कंटिन्यूस में है,
तो ही इज बीइंग, डांटना मतलब स्कॉल्डेड, ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, ही इज बीइंग स्कॉल्डेड। तो कंटिन्यूअस आप ऐसे बना सकते हो, ध्यान रखना बशर्ते आपका बीइंग, मतलब बी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी कंटिन्यूअस की बात हो गई। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करता हूँ, मतलब आपकी वॉज एंड वर्क की बात करता हूँ, वॉज एंड वर्क की बात करता हूँ, ऐसे ही जहां आपको इज एम आर दिख रहा है वहां वॉज वर्क लगा दो। मैंने बोल दिया कि जस्ट सपोज के बारात में डांस किया जा रहा था, बारात में डांस किया जा रहा था, तो इट वॉज बीइंग डांस्ड इन बारात, इट वॉज बीइंग डांस्ड इन बारात, ठीक है। तो पास्ट में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसे में प्रेजेंट डूडस वाले की बात करता हूँ कि डूडस में कैसे होगा। जैसे मैंने लिख दिया वर्क बी डन, ये हमेशा याद रखना, वर्क बी डन, ठीक है। जैसे डूडस की बात करता हूँ कि हमारे डूडस वाले में कैसे होगा, डूडस वाले में बहुत आसान है, सेम वही प्रोसेस है। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं गणित पढ़ाता हूँ या फिर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वट एवर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ काम मैं कर रहा हूँ, वहां पता नहीं कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव है, वो पैसिव है। तो डूडस मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, तो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। वहां काम किस पर हो रहा है, इंग्लिश पर हो रहा है, तो मतलब इंग्लिश, ठीक है। डूडस किस में चेंज होता था, इज एम आर में, डूडस किस में चेंज हो जाता, इज एम आर में, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज आएगा आपका, इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, देखो वर्क हो गया इंग्लिश, बी हो गई आपकी इज, ऐसे डन रह गया है, तो पढ़ाना मतलब टॉट, थर्ड फॉर्म है ये, इंग्लिश इज टॉट। ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव है, इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट, ठीक है। ऐसे डिड यूज हो सकता है, डिड, डिड को भी यूज कर सकते हो ऐसे, जैसे डिड का सेंटेंस, डिड किस में चेंज होता है, वॉज या वर्ब है। आप ना प्रैक्टिस किया करिए, आप एक्सपेरिमेंट किया करिए, एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी होता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सारे कुछ जब दिमाग में डाउट्स आते हैं तब बात कुछ और ही होती है, ठीक है। चलिए डिड को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, डायरेक्ट मैं पैसिव ही बताऊंगा, डायरेक्ट पैसिव देखिए डिड का कैसे बनेगा, डिड आपका वॉज वर्ब में होगा, ठीक है। जैसे लेटर वॉज रिटेन, लेटर वॉज रिटेन, पत्र लिखा गया था, पत्र लिखा गया था, ठीक है। मैंने बोल दिया कि तुम्हें बुलाया गया था, यू वर कॉल्ड, तुमसे पूछा गया, तुमसे पूछा गया था, काम आप पर हुआ है, यू वर आस्क्ड, यू वर आस्क्ड, ठीक है। बोला बहुत आसान है, वर्क बी डन, वर्क बी डन, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही हर टाइम वर्ड आपका क्रिएट हो सकता है पैसिव में। हैज हैव की बात करता हूं, हैज हैव की, तो हैज हैव किस में चेंज हो जाता है, हैज हैव एज इट इज आएगा प्लस बीन ऑन लग जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे पैसे खर्च किए गए हैं, पैसे खर्च किए गए हैं, अब डजंट मैटर किसने किए हैं, काम तो हाल ही में खत्म हुआ है ना आपका ये,
काम तो हाल ही में खत्म हुआ है। जब काम हाल ही में खत्म होता है तो हैज और हैव लगाते हैं, लेकिन ये पैसिव का सेंस तो हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। तो पैसे खर्च किए गए हैं तो मनी, काम किस पर हुआ है, मनी पर, मनी हैज बीन स्पेंट, मनी हैज बीन स्पेंट। ठीक है, बोला जा सकता है, कितना आसान है। ठीक है, कुछ भी आप जो सेंटेंस, आप जो टाइम वर्ड है उसका पैसिव टाइम वर्ड होता है। अब एक टाइप आता है कि जिसमें आपका डूअर ही ना हो, डूअर तो है किसी में नहीं होता। ठीक है, जिसमें आपका वर्क ना हो, वर्क यूज ऑफ इट कैन से, क्या यूज ऑफ इट, ऐसे सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं जहां आपको इट की जरूरत पड़े। ठीक है, जहां केवल सिंगल एक्शन हो, सिंगल एक्शन हो, जैसे सिंगल एक्शन के लिए सिंगल एक्शन हो, सिंगल एक्शन जैसे राइट, मैंने बोल दिया लिखा जाता है, लिखा जाता है, केवल सिंगल एक्शन है, तो काम किस पर हो रहा है पता ही नहीं है, क्या लिखा जाता है क्या पता है। मैं लिखता हूं कि पत्र लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो केवल क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा जाता है, इसको बनाओ। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके आएंगे तो वहां आपको इट लगाना पड़ेगा। तो इट, और जब प्रेजेंट की बात है तो इज, इट इज रिटेन। ठीक है, अब एक और आ गया कि लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है। अब डजन में कौन लड़ता है, रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है, ये आपका ये सेंटेंस है, प्रेजेंट में है, तो वर्क का पता ही नहीं है, तो वर्क आपका यहाँ पर इट होगा। ठीक है, इट इज फॉट, इट इज फॉट डेली, रोज लड़ाई होती है, किया जा सकता है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही आप यूज ऑफ इट लगा सकते हैं यहाँ पर विद अ पैसिव, जब आपका केवल आपके पास क्या हो, सिंगल एक्शन हो। ठीक है, तो आपने देखा पैसिव बहुत आसान होता है, केवल हमें एक स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है कि बस सबसे पहले आपका वर्क प्लस आपका बी, देन आपका डन, ये देखना होता है कि काम किस पर हो रहा है, आपका बी और आपका एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहाँ आप जहां आपका कैन हो वहां कैन भी लगाइए, कुड हो कुड भी लगाइए, मे माइट भी लगाइए, मे हो मे बी, माइट बी, ये, चलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप इन टच विद मी, थैंक यू।